कि पहले इस खबर को समझा जाए। दरअसल अगस्त 2023 का वो एक सर्कुलर था। वो क्या सर्कुलर था, उसने किस चीज़ से एग्जेम्पशन दिया था, वो एग्जेम्पशन कब तक एप्लीकेबल है, जो एफपीआईज पे लागू होता है, और 9 तारीख से इसके मायने क्या है। निमेश, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। निमेश, आज आई थिंक सुबह सुबह जब ये क्रैक शुरू हुआ तो उस वक्त समझना बहुत मुश्किल था, पर एग्जैक्टली ये जो खबर है कि ये पीछे इसके कारण हो सकती है, रीजनेबल रीज़न। सो वीरू, ये एक रीज़न हो सकता है, बट मैं बहुत क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ये कोई पैनिक करने का रीज़न नहीं है, या हमको कोई पैनिक नहीं कराना है। एक सिंपल सी चीज़ है जो मैं आपको समझाऊंगा कि आज क्या हुआ और आज इसका रेलेवेंस क्या है। थोड़ा अगर आप बैक हिस्ट्री में जाओ तो अगर देखोगे तो अगस्त 23 में सेबी ने एक सर्कुलर पास किया था ऑन एफपीआईज, और उस सर्कुलर में बोला गया था कि अगर एफपीआई एक सिंगल स्टॉक में 50% से ज़्यादा अगर ओन करता है, या तो एक सिंगल ग्रुप में 50% से ज़्यादा ओन करता है, या उनका एयूएम जो होता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट जो होता है, अगर वो 25,000 करोड़ से अगर ज़्यादा है, अगर ये 3 उनके अगर क्राइटेरियाज है, तो उनको बोला गया था कि आपको जो आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो भी आपके जो एंड यूज़र्स है, ईच एंड एवरी एंड यूज़र की डिटेल आपको रेगुलेटर को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आपको सिंपल टर्म्स में समझाओ तो बहुत पहले पी नोट का बहुत मिसयूज़ हुआ करता था, हमको पता नहीं चलता था कि उसका एंड यूज़र क्या है। सिमिलरली एफपीआई में भी अगर एक एफपीआई देखोगे तो उसमें 100, 500, 1000 इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, या बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं। तो सेबी का रेगुलेशन ये था कि हमको लास्ट एंड कस्टमर जो होता है आपका, या इन्वेस्टर जो होता है, उसकी भी आपको डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर आप इन कैटेगरी में हो, अगर 50% ज़्यादा अगर आप एक पर्टिकुलर स्टॉक में ओन करते हो, या एक ग्रुप में आप 50% से ज़्यादा अगर आपका एक्सपोजर है, या आपका अगर एयूएम साइज 25,000 करोड़ से ज़्यादा है, तो अब ये जो सर्कुलर पास ऑन हुआ था, आज उसका टेक्निकली लास्ट डे है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अगर आपने जो कंप्लायंसेस सेबी ने डाले थे, अगर आपने वो कंप्लाइन कर दिए तो कोई बात नहीं है। अदरवाइज आपको आज उसको नलीफाई कर, या तो आपको बेचना पड़ेगा, या तो आपको नलीफाई करना पड़ेगा। इसमें भी आपको एक ऐड करता हूँ कि इसमें और 6 महीने का प्रोविज़न है कि कोई एफपीआई अगर नहीं बेचना चाहता है तो वो और 6 महीने के बाद अनदर 6 महीने में बेच सकता है। लेकिन उसमें एक ही प्रॉब्लम है कि आपको 5% की पेनल्टी लगेगी ऑन द सेल वैल्यू। अगेन मैं एक बहुत सिंपल तरीके से समझाना चाहता हूँ कि ये एक रीज़न हो सकता है आज के फॉल का, लेकिन हमको ये रीज़न नहीं है पैनिक करने के लिए। वीरू, बहुत क्लियर था कि कुछ एफपीआईज अगर वो कंप्लाई नहीं कर रहे थे तो उनको आज तक कंप्लाई करना था। अगर आप कंप्लाई नहीं कर रहे हो तो या तो आप आज बेच दो उस जो ओवर एक्सपोजर आपका है वो, या तो अगर आप मंडे के बाद अगर आप बेचोगे तो उसमें आपको 5% पेनल्टी लगेगी सेल वैल्यू पे। आपने किस लेवल पे लिया था, आपका प्रॉफिट कितना हुआ, उस पर नहीं है, सीधा सेल वैल्यू पे 5% आपको पेनल्टी देना पड़ेगा सेबी को। तो ये एक रेगुलेशन था, आज उसका डेडलाइन था। इसके लिए शायद मार्केट से फीडबैक है कि शायद ये एक रीज़न हो सकता है। थोड़ा बहुत आज मार्केट जो सबड्यूड है, जो प्रेशर में है, उसका एक रीज़न एट्रीब्यूट कर रहे हैं कुछ डीलर्स कि ये एक रीज़न हो सकता है कि आज मार्केट थोड़ा नीचे है। जी हाँ निमेश, बहुत बहुत शुक्रिया। तो निमेश ने एग्जैक्टली अगर आप देखें बातें बिल्कुल क्लेरिफाई कर दी। एक ये कारण हो सकता है, देखिए हम पैनिक किसी तरीके का नहीं कर रहे हैं, बट जो एफपीआईज आई थिंक वो पेनल्टी क्लॉज से बचना चाहते हैं, और आई थिंक वो नॉन कॉम्प्लायंस कैटेगरी में नहीं गिरना, वो फुलफिल कैटेगरी में नहीं जाना चाहते, स्लिप होना चाहते, वो माइट भी अपनी जो होल्डिंग है वो बेचेंगे। निमेश, बहुत बहुत शुक्रिया।